आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 14 ऐप पढ़ाने जा रहे हैं और 14 ऐप में अब आपको समांतर माध्य निकालना है, जिसमें से पहला सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें सबसे पहले दिनों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है, तो यहाँ पर प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या किस प्रकार से दे रखी है? 2, 3, 10, 52, 32 और 15, 4 और 2। ये दिनों की संख्या है। और अनुपस्थित है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कह रहा है कि 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या की सारणी दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत ज्ञात करना है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है। प्रतिदिन अनुपस्थित का दिनों का औसत निकालना है ना, तो दिनों का औसत निकालना है, तो दिन क्या बन जाएंगे? पद। ये बन जाएंगे पद और ये बन जाएगी आपकी 12 मार्क का। ठीक है, 2 दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे? 0। 3 दिन 1, 10 दिन 2, 52 दिन 3, 32 दिन 4, 15 दिन 5, 4 दिन 6, 2 दिन 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो यहाँ पर जो औसत निकालना है, दिनों का निकालना है, तो जिसका औसत निकालना है, जिसका समांतर मान निकालना है, वो बनता है पद और दूसरी संख्या बन जाएगी आपकी 12 मार्क का। अब यहाँ पर पद और 12 मार्क का है, तो तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा fx, पद इंटू 12 मार्क का। पद इंटू 12 मार्क का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, 10 दूनी 20, 52 क्या 3 दूनी 6, 3 5 15 और 4 दूनी 8, 4 नहीं 12, 15 बना 75 और 6 चौक 24, 7 दूनी 14। अब इसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है? एक तो ऐप को जोड़ना है, सिग्मा ऐप। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 25 2 27 और 1 28। ये टोटल आ गया 28। ठीक है, इनको जोड़ना है, सिग्मा एफ को, गुणनफल को जोड़ना है। 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21, 27 3 30, हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 7 13, 13 2 15, 5 20 2 22 और 2 2 4, टोटल हो गया 420। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है औसत। औसत माने समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 420 बटे 28, 420 बटे 28। 28 का भाग दे दो 420 में, 28 एकम 28, बचे हमारे 4, 3 में से 2 गया 1, अनुसार 0 का 5 बन जाएगा, 5 40, 5 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 15 बार, तो बराबर आ जाएंगे 15 दिन। दिनों का जो औसत है वो 15 दिन सामान्य स्थिति रही है। 15 दिन का जो औसत है वो स्टूडेंटों की बिल्कुल बराबर बराबर स्थिति आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें दिनों का समांतर माध्य निकालना था, तो दिनों का हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया।
अब सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक, 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। इन शिक्षार्थियों के प्राप्तांक का मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक का निकालना है और प्राप्तांक का मान निकालना है, तो प्राप्तांक क्या बन जाएगा? पद, और शिक्षार्थी क्या बन जाएंगे? बारंबारता। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक और शिक्षार्थियों की संख्या। प्राप्तांक और शिक्षार्थियों की संख्या। तो प्राप्तांक में क्या लिखना है? 1 3 4 5, 1 3 4 5 6 7 9 और 10, ये प्राप्तांक हो गए। और इसके बाद शिक्षार्थियों की संख्या 2 5 7 12 13 10 7 और 4। और इसके बाद अगला कॉलम जो बनाना है आपको, कौन सा बनाना है? fx। ये आपके x हो गए प्राप्तांक और ये हो गई उसकी बारंबारता। अगला कॉलम आ जाएगा fx। तो 2 एकम 2, 3 5 15, 7 चौको 28, 12 25 60, 13 5 65, 13 6 78, 10 7 70, 9 7 63, 10 चौको 40। इनको जोड़ लेंगे। सिग्मा एफ बराबर 7 7 14, 14 5 19, 19 1 20 10 30, 60 हो गए। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनको जोड़ लेंगे, 7 8 15, 15 3 18, 18 और 8 हो गए 26, हासिल 2, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 30 और 2 32, 2 34 और 1 35, 356। 356 हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया और सिग्मा एफ बराबर 60 आ गया। तो प्राप्तांकों का समांतर मान बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 356 बटे 60, 60 का भाग ले लो। 356 में 6 पंचे 30, 300, 6 5 दशमलव लगा ली, 0 बढ़ा ली, 6 9 54, बचे 20, तो 0 6 का 18, 180 बराबर 3 3 बचता जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.93। ये प्रत्येक शिक्षार्थी का प्राप्तांक है, ये औसत प्राप्तांक है। प्रत्येक शिक्षार्थी का 5.93 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्तांक का समांतर मान आ गया 5.93 और यहाँ पर दिनों का समांतर मान आ गया 15 दिन। इसके बाद है सवाल नंबर तीसरा। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान के प्राप्तांक दिए हुए हैं। गणित के भी प्राप्तांक दिया है, विज्ञान का भी प्राप्तांक दिया गया है। यहाँ पर केवल प्राप्तांक है, गणित का प्राप्तांक और विज्ञान का प्राप्तांक है। उपयुक्त सांख्यिकी की गणना द्वारा ज्ञात कीजिए किस विषय की परीक्षा में विद्यार्थियों की उपलब्धि अधिक अच्छी रही है। यानी गणित में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है या विज्ञान में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम गणित के प्राप्तांकों को जोड़ेंगे और विज्ञान के प्राप्तांकों को जोड़ेंगे। तो सिग्मा एक्स एम बराबर इनको टोटल जोड़ेंगे तो 915 आ जाएगा। गणित के प्राप्तांकों का योग बराबर 915।
फिर विज्ञान के प्राप्तांकों का योग सिग्मा एक्स एस सी बराबर आ जाएगा 900। विज्ञान के प्राप्तांकों का योग जो है वो 900 है। तो गणित की ये क्रम संख्या है, ये प्राप्तांक है, ये केवल क्रम संख्या है, कुछ है नहीं है, बस क्रम है। क्या क्रम है? 1 से लेकर के 15 तक का क्रम दे रखा है। यहाँ पर केवल गणित का प्राप्तांक दिया है, यहाँ पर केवल विज्ञान का प्राप्तांक है। तो केवल पद ही पद है, जैसे कल आपने केवल पद वाले सवाल लगाए थे, वैसे यहाँ पर गणित के पद है और ये आपके विज्ञान के पद है। तो इनके दोनों की तरह संख्यांकी की सहायता से आपको देखना है कि किसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो वैसे भी आप अंकों को जोड़ रहे हैं, तो गणित के अंक निकल रहे हैं 915 और विज्ञान के निकल रहे हैं कितने? 900। तो यहाँ पर गणित की जो उपलब्धि है वो विज्ञान से क्या है? अधिक अच्छी है, यहीं से पता चल रहा है। लेकिन हमको किसकी सहायता से? संख्यांकी की सहायता से उसकी उपलब्धि बतानी है। तो पहले हम गणित का समांतर माध्य निकाले और फिर इसके बाद विज्ञान का समांतर माध्य निकाले। तो लिखिए गणित का समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एम बटे एन, ये हो जाएगा 915 बटे 15 बराबर 61। तो गणित का समांतर माध्य आ गया 61। फिर इसके बाद निकालेंगे विज्ञान का। तो विज्ञान का समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एस सी बटे एन, यहाँ पर हो जाएगा 900 बटे 15 बराबर 60। ठीक है। तो गणित का समांतर माध्य आया 61 और विज्ञान का समांतर माध्य आया 60। तो किसका समांतर माध्य अधिक है? गणित का, क्योंकि गणित में प्रत्येक स्टूडेंट का जो औसत है वो 61 है और विज्ञान में प्रत्येक स्टूडेंट का जो औसत है वो 60 है। तो यहाँ पर गणित में विज्ञान की अपेक्षा उपलब्धि अधिक अच्छी है, अधिक अच्छी रही है। तो ये संख्यांकी के द्वारा हमने इनकी उपलब्धियां निकाली। इसके बाद सवाल नंबर अगला है, इसके बाद सवाल नंबर चौथा कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन से ऊंचाई का माध्य ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का माध्य ज्ञात करना है। ऊंचाई माने x बन जाएगा, ऊंचाई का माध्य निकालोगे तो ऊंचाई x है और आदमियों की संख्या उसकी बारंबारता है। तो ऊंचाई सेमी में, ऊंचाई सेमी में या का x है और आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या ये आपकी 8 है। क्योंकि ऊंचाई का निकालना है तो ऊंचाई आपकी क्या बन जाएगी? पद बन जाएंगे। और ऊंचाई कितनी कितनी दे रखी है? 150, 160, 158, 155, 164 और 168। आदमियों की संख्या 10, 14, 8, 15, 7 और 16, ये आदमियों की संख्या दे रखी है। तो आदमियों की संख्या दे रखी है और ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है और इसमें से हमें ऊंचाई का समांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 15 दाम 150 यानी पूरे हो जाएंगे 1500। 150 में 10 का गुणा करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा। 14 शून्य शून्य 4 5 70 14 6 84 हासिल 8, 14 एकम 14, 14 और 8 हो जाएंगे 22। 8 64, 8 5 40, 6 46 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 15 बना 75, 15 बना 75 और 75 और 7 हो गए 82 और इसके बाद हासिल 8, 15 एकम 15, 15 8 23।
7 चौको 28 और 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 2 हो जाएंगे 44 और 7 एकम 7, 7 4 11। इस बार 16 का गुणा करना है। 16 8 128 हासिल 12, 16 50 80, 16 चक्कर 96 हासिल आई थी कितने 12, 96 को 98, 98 108 हासिल 10 और 16 एकम 16, 16 10 26। इनको सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ बराबर 12, 12 और 5 हो गए जाके 17, 17 और 7 24 6 30, 30 3 और 1 4 5 6 और 7 टोटल हो गया 70। इसके बाद सिग्मा एफ एक्स 8 8 16 5 21 25, 25 की 5 हासिल 2, 10 4 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 और 4 26 हासिल 2, 8 और 1 9, 12 2 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 हासिल 2, 2 2 4 1 5, 5 2 7 1 8, 8 2 10 और 1 11, 11 165 इसका टोटल गुणनफल का योग आ गया। तो यहाँ पर लगा देंगे कि समांतर मार्ग बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 11 165 बटे 70। 70 में क्या करना है भाग दे देना है तो 70 का भाग दे देंगे 11 165 में तो 70 एकम 70, 1 4 अंक उतारा 6 का 7 पन्ना 35 350, यहाँ पर बचा 6, 11 में से 6 5, 7 माई 63 5 और 3 दशमलव लगा ली 0 बढ़ा ली 7 पन्ना 35 350। ठीक है तो 350 आ गया तो यहाँ पर आया 159.5। ये हमारा क्या आ गया समांतर मार्ग आ गया। ठीक है ये हमारा समांतर मार्ग आ गया यानी ऊंचाइयां आ गई। प्रत्येक आदमी की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 159.5 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद सवाल नंबर 5वां इसी प्रकार से 5वां करना है। कह रहा है कि ज्ञात अज्ञात चर ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बटन का माध्य 31.87 है। एक्स दिया है एफ दिया है पद और 12 मात्रा दोनों दे रखी है। एक्स और एफ दिया है और समांतर माध्य भी दिया गया है। पद है 12 20 27 33 ए और 54 और इसके बाद है 8 16 48 48 और 90 30 8 90 30 और 8 पद और बारंबारता दे रखी है। और इसके बाद समांतर मान दिया है ए का मान निकालना है। अगला कॉलम बना लेंगे एफ एक्स 12 96 16 32 320 और 27 का गुणा 48 से करना है। 8 7 56 की 6 हासिल 5 8 16 7 चौको 28 28 और 16 हो गया करके 28 और 6 28 और 6 34 44 और 44 और हासिल आई थी हमारी 5 49। ठीक है हासिल आई 4 4 दूनी 8 और 8 और हासिल आई थी कितनी 4 8 4 12 1296। फिर इसके बाद 0 9 27 27 2 29 30 ए अलग लिख लेंगे इसको क्योंकि 30 का गुणा 30 से करना है 30 के साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि चर और अचर दोनों एक साथ नहीं जोड़ते हैं। 30 के साथ चर है और ये सब अचर अचर पद है जोड़ नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा 8 चौको 32 और 8 पर 40 और 3 43। अब इनका टोटल करना है तो
22 और 8 30, 4 4 8, 8 9 17, 17 3 20, टोटल योग हो गया 200। इसका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 6 6 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 10 2 12, 12 और 9 21, 28, 28 और 3 31, 3 3 6, 6 2 8, 8 9 17, 17 4 21 और 2 2 4 और 5 प्लस 30 a। ठीक है, इसका टोटल हो गया। फार्मूला लगा लीजिए, समांतर मार्ग बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और समांतर मार्ग दिया गया है, कितना दिया गया है, कह रहा है मार्ग जो है वो 31.87 है, 31.87 बराबर 51 14 प्लस 30 a बटे 200। तो यहाँ पर दशमलव इसकी हटा दो, यहाँ पर दशमलव हट जाएगी, 2 2 0 कैंसिल कर लो, 2 दशमलव क्या जाएगी, 14 16 1 17, 2 और 1 3 और 3 दूनी 6 बराबर 51 14 प्लस 30 a। तो यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, 30 a बराबर 63 74 माइनस 51 14, तो 30 a बराबर 0 6 2 1, 1 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, a बराबर आ गया 42। a का मान जो है वो आपका 42 आ गया। तो जैसे आपने पांचवा सवाल लगाया है वैसी कोशिश करनी है छठवें सवाल की, लेकिन आपको अगले पार्ट में सवाल नंबर 6 से आगे के सवाल लगाए जाएंगे।